क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैं बोला था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल दिया है। सेक्टर क्या होता है बच्चा? सेक्टर होता है दो रेडियस, जैसे ये दो रेडियस हो गए सर्कल के, इसके सेंटर को हम ओ मार्क कर लेते हैं, तो इसके दो रेडियस हो गए, एक ये, इसको ओ ए और दूसरा रेडियस ओ बी ले। तो जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, जो मैं शेड कर रहा हूँ बच्चा, ये वाला पोर्शन सेक्टर होगा, जो ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो इसे हम सेक्टर कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। और जो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, इट इज नोन एज सेंट्रल एंगल, और इसको हम जनरली थीटा से डोनेट करते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है? द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, यानी कि सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इज इक्वल टू 60 पाई। अब देखो बच्चा, ये पाई और पाई सबसे पहले कैंसिल कर दो, ये सब मल्टीप्लाई में, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो सकता है। ओके, अब थीटा हमें निकालना है और रेडियस इधर हमें दिया हुआ, रेडियस कितना दिया है? 12। तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर को हम 12 मल्टीप्लाई 12 करके भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 60। अब बच्चा थीटा की वैल्यू लेने के लिए ध्यान से समझना हमें क्या करना होगा। 60 को एज इट इज लिख दो, ठीक है, जो आरएचएस में 60 है इसको एज इट इज लिख दो, और जो ये 360 है थीटा में के नीचे 360 यानी डिवाइजर में है, तो ये आरएचएस में जाने पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन जो ये 12 मल्टीप्लाई 12 है, ये किसमें है? थीटा के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो ये डिवाइजर में आ जाएंगे जब आरएचएस में जाएंगे। 12 मल्टीप्लाई 12। अब इसको कट करो जितना हो सकता है, जैसे 12 1 दा 12 और 12 5 दा 60, इधर 5 इधर 1 हो गया। अब 360 को भी अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 12 30 आएगा। 36 को देख लो, 12 के टेबल पे 3 पे आता है और एक 0 लगा दो, नीचे इधर 1 आ गया। अब 5 इंटू 30 150 अपॉन 1, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 आता तो हम हटा देते, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 150 डिग्री। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 150 डिग्री।